नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संधि के अंतर्गत जो हमारी हल संधि है उसको हमने पूरा कर लिया था। तो आज की क्लास में हम जो हमारी अगली संधि है, जो संधि का अगला अंतिम भाग है विसर्ग संधि, जिसको हम संस्कृत में स्वादि संधि के नाम से भी जानते हैं, तो उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विसर्ग संधि अर्थात स्वादि संधि। देखिए, नाम से स्पष्ट है विसर्ग संधि, या हम संस्कृत में कहें स्वादि संधि, सु आदि, है ना। तो देखिए, विसर्ग संधि के नाम से अगर हम इसको जाने तो स्थिति क्या होगी। अब संधि के अंतर्गत हमारे पास ये स्थिति होती है, दो शब्द होते हैं और जो पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर होगा और जो दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण होता है, उन दोनों के मध्य में ही क्या होती है, संधि होती है। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत क्या स्थिति है कि पहले वाला जो शब्द होगा उसमें हमें या तो विसर्ग मिलेगा। अब देखिए स्थिति क्या क्या होंगी, विसर्ग मिलेगा, या हमें से मिलेगा, या हमें रू मिलेगा, या हमें रे मिलेगा। अब ये इन चारों में से कोई भी एक अक्षर हमें मिल सकता है। तो मूलतः तो हम क्या कहते हैं कि पहले वाले शब्द के अंत में यदि विसर्ग हमें दिखाई देता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो इसी के आधार पर इसका नामकरण इस प्रकार किया गया है। लेकिन कहीं कहीं हमें विसर्ग के स्थान पर से भी मिल सकता है, उसके स्थान पर रू भी मिल सकता है, उसके स्थान पर रे भी मिल सकता है, क्योंकि विसर्ग कोई से होता है, से कोई रू होता है, रू कोई रे होता है, रे कोई विसर्ग होता है। इस प्रकार से ये जो चक्र है ये चलता रहता है। तो सभी की स्थिति एक जैसी ही होती है। इसलिए मैंने बताया कि इस पहले वाले शब्द के अंत में हमें विसर्ग मिल सकता है, या से मिल सकता है, या रू मिल सकता है, या फिर रे मिल सकता है। मूल हमें विसर्ग को ही देखते हैं कि यदि पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग हो तो निश्चित रूप से वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो देखिए, विसर्ग संधि से संबंधित हम सूत्रों को करते हैं और उदाहरण के द्वारा हम उसको स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला विसर्ग संधि में जो हमारा सूत्र आता है वो आता है से जूसो रूहु, से जूसो रू। अब देखिए सूत्र क्या कहता है, सबसे पहले इसको जानेंगे। ये कहता है कि पदांत सकार, अब किसी भी अक्षर के साथ में कार लग जाए तो उसका मतलब केवल वह होता है, तो हम इसका मतलब क्या लेगा, से होगा। तो पदांत सकार एवं सजुष शब्द के शकार, इसका मतलब हो गया श के स्थान पर रू आदेश होता है। पदांत सकार एवं सजुष शब्द के शकार के स्थान पर रू आदेश होता है। तो ये सूत्र है से सजुष रू, ये स्थिति है। तो यदि पद के अंत में हमें क्या मिले, दंतेशय मिले। अब पद का मतलब वही हो गया पहले वाला शब्द का अंतिम अक्षर, इसी को हम पद मानेंगे। पद के अंत में यदि हमें दंतेशय मिले या फिर सजुष शब्द के शकार अर्थात शय अगर मिलता है, सजुष शब्द का होना चाहिए, तो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, रू आदेश होता है। ये जो सूत्र है ये केवल क्या करता है, रू आदेश करता है। इसका काम केवल और केवल इस शय और इस शय के स्थान पर रू आदेश करना होता है। अब देखिए, ये केवल पद के अंत की, पदांत की ही बात कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है क्या नहीं है उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ केवल दंतेशय या फिर मूर्धन्य शय सजुष शब्द का यदि होता है तो उसके स्थान पर क्या आदेश होता है, रू आदेश होता है। तो सूत्र हुआ हमारा से जूसो रू। इसका अर्थ हुआ पदांत सकार एवं सजुष शब्द के शकार के स्थान पर रू आदेश होता है। अब देखिए स्थिति क्या है, जैसे उदाहरण हम माने रामस, हमारे पास शब्द क्या है, रामस शब्द है। तो देखिए पद जो है हमारा आगे क्या है क्या नहीं उससे तो हमारे यहाँ कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, हम केवल इस पद की बात करेंगे। तो हमने एक ही शब्द यहाँ पर लिया है क्योंकि ये पद की ही बात करता है, पदांत की बात करता है। तो हमारे पास पद क्या है, रामस।
अब देखिए कहता है कि पद के अंत में दंतेशय होना चाहिए, यदि होता है तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दंतेशय है, तो इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, इस से के स्थान पर रु आदेश हो जाएगा। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, राम रु, ये स्थिति बनती है। इस सूत्र के अनुसार तो रामस शब्द से राम रु इस प्रकार का शब्द बनता है। तो इस सूत्र का काम केवल इतना है कि ये इस पद के अंत में स्थित से के स्थान पर रु आदेश करता है और इस सूत्र का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे की जो स्थिति है कि अनुबंध लोप करेंगे, अनुबंध लोप होगा, फिर रे शेष रहेगा, रे की अवसान संज्ञा होगी और अवसान संज्ञा होकर के रे को विसर्ग आदेश होगा और ये शब्द क्या बन जाता है, राम है। इस प्रकार से शब्द बनता है। ये आगे जाकर के आगे के सूत्रों का बात है कि लेकिन ये जो सूत्र है हमारा से जो स्वरू, ये क्या करता है कि पद के अंत में स्थित जो दंतेशय होता है उस दंतेशय के स्थान पर रु आदेश करता है, जो कि हमने यहाँ पर इस प्रकार से किया है। और आगे की जो स्थिति होती है, अनुबंध लोप होगा, रे शेष बचेगा, रे की अवसान संज्ञा होगी, फिर खरब असानियो विसर्जनीय जो कि हमारा अगला सूत्र है, उसकी सहायता से रे के स्थान पर क्या होता है, विसर्ग आदेश होता है और शब्द क्या बन जाता है, राम है। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो से जो सूत्र क्या कहता है कि पदांत से सका दंतेशय एवं सजुष शब्द के शकार के स्थान पर रु आदेश होता है। जैसे रामस, रामस शब्द में पद के अंत में दंतेशय है, तो इस सूत्र की सहायता से रामस शब्द के दंतेशय के स्थान पर रु आदेश हो करके राम रु इस प्रकार से ये शब्द बनता है। और विभक्ति आदि कार्य करके, मतलब ये शब्द ये सारे कार्य करके रामः शब्द बनता है। तो इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये सूत्र था हमारा से जूसो रुहु। अब देखिए अगले सूत्र की बात करते हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत। अगला जो हमारा सूत्र है वो है खरवसानयोर विसर्जनीय। अगला सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनीय। अब देखिए सूत्र क्या कहता है। इसमें दो शब्द हैं, मूल तीन शब्द हैं, एक है खर, एक है अवसान, एक है विसर्ग। तो ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि खर एवं अवसान परे होने पर, अब खर देखिए, खर का मतलब है खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण, खर वर्ण एवं अवसान परे, अवसान क्या होता है, खाली जगह, मतलब जिसके आगे कुछ नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि ये चौक है, इस चौक के आगे ये जो किनारा है इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये जो स्थिति है ये अवसान की स्थिति है, मतलब अंतिम भाग से आगे कुछ भी न होना। अवसान का मतलब है खाली जगह होना। तो खर वर्ण एवं अवसान परे होने पर पद के अंत में स्थित रे के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। ये सूत्र क्या कहता है कि खर एवं अवसान परे होने पर पदांत रे के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। तो सबसे पहले हम खर वर्ण को जानेंगे, जो कि हमने जो हमारा सबसे पहला भाग था संज्ञा प्रकरण, उसके अंतर्गत भी हमने खर वर्ण जाने थे। एक बार फिर उनको हम जान लेते हैं कि खर वर्ण क्या होते हैं। तो देखिए खर वर्ण होगा ख से लेकर के रे तक के जो वर्ण होते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, खर वर्ण कहलाएंगे। अब देखिए इसमें शामिल क्या होता है, माहेश्वरी सूत्रों में जब हम इसको देखेंगे ध्यान से तो इसमें आता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण एवं तीनों प्रकार के जो शय होते हैं, तालव्य शय, मूर्धन्य शय और दंत्य शय, ये क्या कहलाते हैं, ये खर कहलाते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, मान लीजिए क वर्ग है तो क और ख, च वर्ग होगा तो च एवं छ, ट वर्ग होगा तो ट और ठ, त वर्ग होगा तो त और थ, और प वर्ग होगा तो प और फ।
ये क्या कहलाते हैं, खर में शामिल होते हैं, और शय, शय और से, ये सारे क्या कहलाते हैं, खर वर्ण कहलाते हैं। तो ये सूत्र क्या कहता है कि खर वर्ण यदि परे हो, मतलब बाद में हो, या फिर अवसान की स्थिति हो, मतलब बाद में कुछ हो ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में पद के अंत में जो रे होता है, पहले वाले शब्द के अंत में यदि रे होता है, तो उस रे के स्थान पर हम क्या कर देंगे, विसर्ग आदेश कर देंगे। यही कहता है हमारा खरवसानियों विसर्जनीय है। तो देखिए उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। तो यहां पर स्थिति है पुनर प्लस पृच्छति, तो इस प्रकार की हमारे सामने स्थिति है। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, रे है हमारे पास, और आगे क्या आया है, पै आया है। तो पै देखिए किस वर्ग में है, पै वर्ग में है। कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, खर वर्ण हुआ, क्योंकि खर वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर शामिल होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या है, पहला अक्षर है। तो अब इस नियम से क्या करेंगे हम, ये पद के अंत में जो रे दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर हम विसर्ग आदेश करेंगे। तो देखिए स्थिति क्या बन जाएगी, पुनः पृच्छति। तो ये स्थिति हमारी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पद के अंत में रे है और यहाँ पर खर वर्ण से बाद में है, परे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस रे के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाता है। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, शिवर, शिवर देखते हैं, शिवर, ये स्थिति है। तो देखिए यहाँ अवसान की स्थिति है। पहले हमने जो उदाहरण किया ये खर वाली स्थिति है, अब हम अवसान की, अवसान का मतलब है आगे हो ही नहीं कुछ भी, तो यहाँ कुछ नहीं है आगे। पद हमारे पास है और पद के अंत में क्या दिखाई दे रहा है, हमें रे दिखाई दे रहा है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि अवसान परे होने पर, मतलब खाली जगह कुछ नहीं होने पर, पद के अंत में जो रे होता है उसके स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। तो देखिए पद के अंत में रे दिखाई दे रहा है, अवसान की यहाँ पर स्थिति है, तो इस रे के स्थान पर हम क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे, और ये शब्द क्या बन जाता है, शिवः। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो ये सूत्र है हमारा खरवसानियों विसर्जनीयः। तो खर एवं अवसान परे होने पर पदांत रे के स्थान पर विसर्ग आदेश करते हैं या होता है। तो यहाँ हमने दोनों की स्थिति से संबंधित उदाहरण को हमने देखा है। तो यहाँ पर पुनर प्लस पृच्छति में पद के अंत में रे है, उसके बाद में खर वर्ण है पै, तो यहाँ इसकी इस नियम के आधार पर हमने रे के स्थान पर विसर्ग आदेश कर दिया। दूसरा उदाहरण है हमारे पास शिवर, यहाँ अवसान की स्थिति है, पद के अंत में रे है, तो इस नियम से हमने रे के स्थान पर विसर्ग आदेश करके शिवः शब्द इस प्रकार से बना दिया है। तो ये था हमारा खरवसानियों विसर्जनीय है। अब हमारा अगला सूत्र आता है विसर्जनीयस्येषः। विसर्जनीयस्य से है। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि विसर्ग के स्थान पर से आदेश होता है। सीधा सीधा कहता है कि विसर्ग के स्थान पर से आदेश होता है, लेकिन कब करेंगे, ये भी स्थिति है यदि खर वर्ण परे हो तो। अब देखिए स्थिति क्या है, ये स्थिति है हमारे पास, दो शब्द होंगे। ये कहता है कि विसर्ग के स्थान पर से, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले शब्द के अंत में हमें क्या मिलेगा, विसर्ग मिलेगा। उसके स्थान पर क्या होता है, से होता है। उसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, से कर दिया। लेकिन कब किया, तो कहता है यदि उससे परे क्या हो, खर वर्ण हो तो। अब खर का मतलब क्या हुआ, अभी हमने जाना कि प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा अक्षर और तीनों प्रकार के शय, शय तालव्य शय, मूर्धन्य शय और दंत्य शय, ये यदि परे होते हैं, बाद में होते हैं, तो इस विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, से आदेश कर देंगे। अब ये यहाँ पर जो शय करेंगे वो स्थिति यहाँ निर्धारित करेगी कि हम दंत्य शय करें कि तालव्य शय करें या फिर मूर्धन्य शय आदेश करेंगे। आदेश हम शय ही करेंगे, लेकिन कौन सा शय करेंगे वो यहाँ निर्धारण होगा। यदि यहाँ पर तय वर्ग है
तय वर्ग में आता है तो यहाँ पर हम दंतेशय करेंगे। यहाँ यदि चय वर्ग दिखाई देता है तो हम तालव्यशय करेंगे। यहाँ यदि टय वर्ग दिखाई देता है तो हम यहाँ मूर्धन्य शय आदेश करते हैं। वो परिवर्तन हो जाएगा बाद में नियम से। तो यहाँ स्थिति ये सूत्र क्या कहता है कि पदांत विसर्ग के स्थान पर से आदेश होता है यदि उससे परे खर वर्ण हो तो। और खर वर्ण का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा अक्षर, तालव्य शय, मूर्धन्य शय और दंतेशय, ये सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? खर कहलाते हैं। ये यदि इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण यहाँ पर होगा और यहाँ पर जो विसर्ग होता है पहले वाले शब्द के अंत में, तो उस विसर्ग के स्थान पर हम इन तीनों प्रकार के शय में से कोई भी एक शय आदेश करेंगे। कौन सा शय करेंगे वो हम यहाँ से निर्धारित करेंगे। तो आइए इनके उदाहरण के द्वारा हम इस नियम को स्पष्ट करते हैं। तो विसर्जनीयस्य शय, तो पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग मिलेगा और उसके बाद हमें खर वर्ण मिलेगा। तो देखिए किस प्रकार से शब्द हमारे बनेंगे। तो हमारे पास उदाहरण है विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता। अब देखिए पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग है, पहली कंडीशन पूरी। उसके बाद में क्या आया है? त्र में सबसे पहले आता है तय, क्योंकि त्र जो होता है वो तय और रे से मिलकर के बनता है। तो यहाँ तय हमारे पास आया, तो तय है तय वर्ग का जिसको पहला अक्षर है, तो इसका मतलब ये खर वर्ण है हमारे पास। तो यहाँ दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई हमारी? पूरी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? इस विसर्ग के स्थान पर से करेंगे। अब से कौन सा करेंगे? तीन प्रकार के से होते हैं। तो देखिए क्या आया है? तय वर्ग का तय आया है, तय वर्ग है। तो देखिए स्थिति हमेशा ये रहती है कि ये जो दंतेशय होता है ये तय वर्ग के साथ में ही रहता है, ठीक है। ये जो तालव्यशय है ये चय वर्ग के साथ में रहेगा और ये जो मूर्धन्य शय है ये टय वर्ग के साथ में रहता है। तो हम इसी के अनुसार इन शय में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ तय है तो इस विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे? दंतेशय करेंगे और ये शब्द क्या बन जाएगा हमारा? विष्णुस्त्राता। परिवर्तन केवल हमें कहाँ करना है? इस विसर्ग में, और जो जैसा है वैसा का वैसा हम वहाँ पर लिख देंगे। तो विष्णु प्लस त्राता क्या बन गया? विष्णुस्त्राता। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बना है। और देखिए उदाहरण, साधु प्लस चलती, साधु प्लस चलती। तो देखिए यहाँ पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग है, बाद में आया है चय जो कि पहला अक्षर है, क्योंकि हमें यही देखना है कि पहला और दूसरा अक्षर है कि नहीं है, है ना। और साथ में शय शय से, अगर इनमें से कोई एक होगा तो हम विसर्ग के स्थान पर से करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आया है पहला अक्षर, तो इसका मतलब हमें विसर्ग के स्थान पर से करना है। लेकिन से कौन सा करें इन तीनों में से? देखिए आगे क्या आया है? चय वर्ग आया है। तो चय वर्ग के साथ में तो कौन सा होगा? तालव्यशय होगा। तो हम यहाँ विसर्ग के स्थान पर जो शय करेंगे वो कौन सा करेंगे? तालव्यशय करेंगे और ये शब्द बन जाता है साधुश्चलति। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। हम यहाँ पर दंतेशय नहीं करेंगे क्योंकि दंतेशय नियम से तो दंतेशय ही आदेश होता है, लेकिन फिर यहाँ शचुत्व संधि बन जा रही है। तो शचुत्व संधि होने से हमने इसको किस में बदल दिया? तालव्यशय में बदल दिया। नियम जो कहता है विसर्जनीय शय, तो वो तो यही शय आदेश करता है। तो पहले स्थिति तो यही बनेगी हमारी, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर क्या हो रही है? शचुत्व संधि हो रही है। तो शचुत्व संधि होने से इस शय को किस में बदल देंगे? हम तालव्यशय में बदल देते हैं। इसलिए हमने सीधा ही क्या लिख दिया? साधुष चलती। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बन गया। और देखिए उदाहरण, बाल है चलती। अब देखिए यही स्थिति है, यहाँ विसर्ग है, सामने चय आया है, पहला अक्षर है, इसका मतलब खर वर्ण है। चय वर्ग का आया है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे? तालव्यशय करेंगे और ये शब्द क्या बन जाएगा? बालस चलती। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार। पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग है, बाद में आया है टय जो कि पहला अक्षर है, तो खर वर्ण है। अब देखिए विसर्ग के स्थान पर से करना है, तो अब तीनों में से कौन सा से करेंगे? यहाँ टय आया है, तो टय के साथ में कौन सा शय रहता है?
मूर्धन्य श रहता है। तो विसर्ग के स्थान पर जो हम श करेंगे वो कौन सा करेंगे, मूर्धन्य श आदेश करेंगे और आगे जो बचा हुआ है टंकार उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। तो शब्द बनता है धनुष टंकार। अब यहाँ भी श जो होता है विसर्ग के स्थान पर वो दंते श ही होता है, लेकिन ट आगे होने से यहाँ षटुत्व संधि बन रही है और षटुत्व संधि बनने से ये जो दंते श है किस में बदल जाता है, मूर्धन्य श में बदल जाता है। इसलिए हमने यहाँ सीधा ही क्या कर दिया, मूर्धन्य श आदेश कर दिया। तो धनु प्लस टंकार मिलकर के क्या बनेगा, धनुष टंकार। इस प्रकार से शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, मैं एक साथ ही लिखता हूँ कुछ उदाहरण, उनको हम एक साथ सिद्ध कर देंगे। जैसे मनः प्लस तापः, नमः प्लस ते, निः प्लस चलः, कः प्लस चित्त, हरि प्लस त्रायते, रामः प्लस तिष्ठति। तो देखिए कुछ उदाहरण है। अभी किस प्रकार बनेंगे, पहले वाले शब्द के अंत में सब में विसर्ग दिखाई दे रहा है हमें, उसके बाद में हमें पहला या दूसरा अक्षर दिखाई देगा वर्ग का। तो यहाँ इसमें तय है, इसमें भी तय, इसमें च, इसमें च, इसमें तय, इसमें तय। तो पहला अक्षर है इसमें वर्ग का, तो इसका मतलब ये खर वर्ण हमारे सामने है। अब हम क्या करेंगे, इन विसर्ग के स्थान पर श आदेश करेंगे। अब श कौन सा करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या आया है, तय आया है। तो तय वर्ग के साथ में तो दंते श रहता है, तो ये हो जाएगा मनस्ताप है, ये शब्द बन गया। उसी प्रकार यहाँ विसर्ग के सामने तय आया है तो दंते श आदेश करेंगे, तो ये बन जाता है नमस्ते। इस प्रकार शब्द बन जाएगा। यहाँ देखिए विसर्ग के साथ में च आया है तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, तालव्य श करेंगे और ये शब्द क्या बन जाता है, निश्चल है। यहाँ विसर्ग के साथ में च आया है तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम तालव्य श करेंगे, तो ये शब्द बन जाता है कश्चित। यहाँ विसर्ग के साथ में तय आया है तो यहाँ क्या बन जाएगा, दंतेश आएगा और ये बन जाता है हरिश्त्रायते। और यहाँ विसर्ग के साथ में तय आया है तो यहाँ भी विसर्ग के स्थान पर दंतेश होगा, तो ये बन जाता है रामस्तिष्ठति। तो इस प्रकार से शब्द हमारे बनते हैं। तो ये था हमारा सूत्र विसर्जनीयस्य शः, कि पदांत विसर्ग के स्थान पर श आदेश होता है यदि उससे परे खर वर्ण हो तो। और खर वर्ण का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा अक्षर और तालव्य श, मूर्धन्य श और दंते श। तो अगर ये स्थिति सामने हो और पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग हो तो विसर्ग के स्थान पर हम स आदेश करते हैं। से हम दंते श आदेश ही करते हैं, लेकिन जो तालव्य श और मूर्धन्य श जो आदेश होता है वो हमारा आगे जो वर्ण आया है वो निर्धारित करता है कि हम कौन सा श उसमें करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने विसर्ग संधि के अंतर्गत कुछ सूत्रों के ऊपर चर्चा की और उदाहरण के द्वारा हमने उनको स्पष्ट किया। तो आगे की क्लास में आगे के जो हमारे सूत्र हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।